सारे मत खा लेना, मैं बाबा जी की आज्ञा लेके आती हूँ। हाँ चलिए आ जाओ। आपके आशीर्वाद की सब जरूरत है इसे। जैसी तू है, नाम भी वैसा ही है तेरा। नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 3 के एपिसोड 2 चक्रव्यूह की। इस एपिसोड की कहानी पम्मी और अक्की से शुरू होती है, जहां उसकी हालत बिगड़ चुकी होती है, लेकिन डॉक्टर से दवा लेने के बाद उसकी हालत थोड़ी सुधर चुकी होती है। उधर भूपा बाबा न्यूज वालों को भी बता देता है कि पम्मी ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन उसके पिता और भाई आश्रम के भक्त थे, तो उनको आश्रम द्वारा ही विदा किया जाएगा पूरे सम्मान के साथ। बोधी घाट पर पम्मी के पिता और उसके भाई का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन सबको ये पता रहता है कि पम्मी अपने भाई व पिता के अंतिम संस्कार में जरूर आएगी। भूपा बाबा भी पुलिस को अलर्ट कर देता है कि चाहे पम्मी आए या ना आए, लेकिन उसे कहीं से भी ढूंढकर निकालो। तो पुलिस भी हर जगह चौकन्नी हो जाती है। अंतिम संस्कार में पम्मी की मां, उसके भाई सस्ती की बीवी बबीता को भी बोधी घाट पर लाया जाता है। अंतिम संस्कार में पम्मी और अक्की दोनों आते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं लगता है। तो अचानक से उजागर सिंह अक्की को कॉल करता है उसके बारे में जानने के लिए। अक्की का फोन जैसे ही ऑन होता है, पुलिस को पता लग जाता है और बोधी घाट पर पुलिस की सुरक्षा और बढ़ जाती है। लेकिन वो एक नाव के जरिए वहां से निकलते हैं, तो बीच में ही अक्की उजागर सिंह को कॉल करता है, तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। तो पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन पुलिस को वो वहां नहीं मिलते हैं। फिर पुलिस नाव पर फायरिंग कर देती है। इस बात से बाबा निराला गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पम्मी उन्हें सही सलामत चाहिए। और बाबा निराला गुस्से से वहां से निकल जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर सक्सेरिया के फार्म हाउस पर। उधर साध्वी माँ को भी आश्रम के हॉस्टल में रुकी हुई लड़की कोमल, जो कि नशे की हालत में रहती है, उसे बाबा के लिए तैयार करती है। बाबा निराला फार्म पहुंचकर अपने कमरे में चला जाता है और साध्वी माँ कोमल को लेकर फार्म हाउस पर लेके जाती है। कोमल के माता पिता आश्रम में आते हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन कोमल वहाँ नहीं मिलती है। तो साध्वी माँ उनको आश्रम में ही रुकने के लिए बोलती है। साध्वी माँ कोमल को फार्म पर लाकर नशीले लड्डू खिला देती है और सभी भक्तों को वापस भेज देती है जो मिलने आते हैं, और कोमल को लेकर चली जाती है बाबा के कमरे में। बाबा उसे अपने पास बुलाकर अपने बेड पर बिठा लेते हैं और उसके साथ बाबा निराला है। उधर दूसरी तरफ कोमल के माँ बाप उसका आने का इंतजार करते हैं। साध्वी कोमल को धमकी दे देती है, ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना उनके साथ बहुत बुरा होगा। आश्रम में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनके घर वाले भी उनसे मिलने के लिए आते रहते हैं, लेकिन आश्रम के सेवादार नशे में रहते हैं, तो वो उनसे नहीं मिल पाते हैं। उधर दूसरी तरफ जिस नाव से पम्मी भागी थी और जिस मोबाइल से अक्की और वह जाकर की बात हुई थी, एक सर्च में वो मोबाइल पुलिस को मिल जाता है और उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। तो भूपा बाबा को पता लग जाता है कि उजागर सिंह पम्मी की हेल्प कर रहा है, तो पुलिस उसका मोबाइल ट्रेस पर लगा देती है। दूसरी तरफ जिस परिवार को उसके घर वाले से नहीं मिलने देते हैं, वो पुलिस में जाकर FIR दर्ज करा देते हैं आश्रम के खिलाफ। उधर दिलावर सिंह हुकुम सिंह से मिलने जाता है अपने हक के मंत्रालय के लिए। उसे रेवेन्यू मंत्रालय चाहिए था, लेकिन हुकुम सिंह उसे कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि सरकार की कमान बाबा के हाथ में थी। भूपा बाबा ने रेवेन्यू के डिपार्टमेंट की कीमत 75 करोड़ रुपए तय की थी। उधर आश्रम में बबीता को परचेज इनकम इंचार्ज बना दिया जाता है, जो कुछ भी होता है वही हिसाब लेती है। भूपा बाबा समझते हैं कि बबीता पम्मी की हेल्प कर रही है। दिलावर सिंह आश्रम जाता है रेवेन्यू मंत्रालय की बात करने के लिए, लेकिन भूपा बाबा मना कर देता है। बबीता दिलावर को ऑफर करती है मंत्रालय दिलाने में, लेकिन उसे 50% चाहिए रेवेन्यू मंत्रालय का। उधर बाबा कोमल के पिता को कॉन्ट्रैक्ट दिला देता है 250 करोड़ का। कोमल अपने माँ बाप को बता देती है कि बाबा ने मेरे साथ कुछ गलत काम किया है, लेकिन उसके पिता को विश्वास नहीं होता है। वो समझता है कि ये सब वो नशे की हालत में बोल रही है। कोमल की माँ पुलिस के पास जाना चाहती है, लेकिन कोमल के पिता उसे समझाते हैं कि हम बाबा का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इतना होता है सेकंड एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।